चलो भैया देखिएगा, सवाल में एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करना है कि इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं जबकि बाह्य कोण का माप कितना है 45 डिग्री। तो देखो भैया ऐसा है कि किसी भी समबहुभुज के सभी कोणों की माप कितनी होती है, लिखो यहाँ समबहुभुज के सभी कोणों की कुल माप 360 डिग्री होती है। कितनी होती है? 360 डिग्री होती है ना। अब यहाँ पर प्रत्येक कोण की माप कितनी दी गई है ना, क्योंकि प्रत्येक कोण की माप है 45 डिग्री, इसलिए हमें क्या निकालना है, समबहुभुज में भुजाओं की संख्या, है ना। तो जिस भुजाओं की संख्या हमें निकालना है तो n बराबर क्या होता है 360 डिग्री बटे थीटा। तो n बराबर 360 और थीटा आपका 45 है ना। तो 9 से काट दो, देखो 9 पंजे 45, 9 चौक 0 की 0, फिर 5 से 5 चौक 8, तो भुजाओं की संख्या कितनी आई? अष्टभुज। इसलिए बहुभुज कौन सा है? इसलिए समबहुभुज का नाम क्या है? समबहुभुज का नाम अष्टभुज है। क्या है? अष्टभुज है। इस समबहुभुज का नाम अष्टभुज है ना। तो इसको रोकते कहाँ से बेटा? ये इधर से, बगल से। देखो बेटा, हमें समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है जबकि बाह्य कोण की माप हमें 60 डिग्री दी गई है। अब हम जानते हैं कि समबहुभुज के सभी कोणों की कुल माप कितनी होती है? 360 होती है ना। तो अब हमें भुजाओं की संख्या निकालना है, तो 360 बटे थीटा, n बराबर 360 बटे थीटा 60, 0 से 0 गया, 6 6 36। तो भैया भुजाओं की संख्या कितनी है? 6। इसलिए समबहुभुज का नाम क्या होगा, बताओ? वेरी गुड। इसलिए समबहुभुज का नाम षटभुज है। षटभुज है क्योंकि इसमें 6 भुजा हैं, है ना। रोक दो, उधर का। देखो भैया, एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 है, यानी कि 9 भुजाओं वाला समबहुभुज है। ये जो बहुभुज है ये 9 भुजाओं वाला है। तो n की जगह हम कितना लिख देंगे? 9। 360 बटे थीटा नीचे 1, तिरछा गुणा करेंगे, 9 थीटा बराबर 360। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा भैया? 360 बटे 9, 9 से काट दो, 9 चौक 36, 0। तो थीटा बराबर, रोक दो बेटा, लिखो बेटा। देखो, एक समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 108 अंश का है, तो इसकी भुजाओं की संख्या में निकालना है। तो माना कि भुजाओं की संख्या n है ना। तो भैया आपका अंतः कोण, है ना, लिखो प्रत्येक अंतः कोण थीटा बराबर n-2 इंटू 180 बटे n। थीटा कितना दिया? थीटा दिया आपको 108 बराबर n-2 180 बटे n। तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 1 का गुणा इसमें करेंगे, n-2, 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये 108 का गुणा n में करेंगे, है ना। तो n में करेंगे 108 का, तो ये हो जाएगा 108 n। चलो अब इसमें इसका गुणा करो,
180 n, 180 का 2 में करो, 18 दूना 36 जीरो बराबर 108 n। फिर 180 n, इसमें ये 108 उठ के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 108 n। अब भैया ये 360 जो कि ऋण के हैं तो उठ के उधर जाएंगे तो धन के हो जाएंगे 360। तो 180 में से 108 घटाओ तो बचेंगे आपके 80 में से 8 गए, 100 गए तो 80 बचेंगे, 80 में से 8 गए तो 72 n बराबर 360। तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 360 बटे 72, 36 दूना 72, 36 एकम 36, जीरो की जीरो, 2 से काटो, 2 पंजे 10, n बराबर 5। तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, 5, इसलिए बहुभुज का नाम क्या होगा, इसलिए इस बहुभुज का नाम पंचभुज है। इस बहुभुज का नाम क्या है, पंचभुज। इस बहुभुज को हम पंचभुज कहेंगे, ठीक है ना। चलो रोक दो बेटा इसको। देखो, एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या 15 है, तो बाह्य कोण की माप कितनी होगी। तो भैया सम बहुभुज के बाह्य कोणों का कुल माप कितना होता है, क्योंकि यह लिखो सम बहुभुज के सभी बाह्य कोणों की कुल माप 360 डिग्री है ना। अब भुजाओं की संख्या कितनी है, 15। तो अपने को तो थीटा निकालना है, थीटा बराबर कितना 360 बटे n। थीटा कितना दिया निकालना है 360, n कितना दिया n 15, 15 से काट दो, 15 दूना 30, बचेंगे 6, 15 चौक 60, थीटा सॉरी हाँ थीटा बराबर कितना 24 डिग्री। आंसर रोक दो। एक सम अष्टभुज के प्रत्येक कोण की माप हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि सम अष्टभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, भुजाओं की संख्या n बराबर 8। कितनी भुजाएं, 8। अब भैया हम है ना, देखिएगा सूत्र से अंतः कोण थीटा बराबर n-2 इंटू 180 बटे n। बताओ थीटा हमें निकालना है, n की जगह कितना आ जाएगा 8, -2 गुणित 180 बटे 8, 8 में से 2 गया 6, 180 है ना। अब इसका आधा 3, इसका आधा 4, 4 से काटो, 4 चौक 16, बचेंगे 2, 4 पंजे 20। बोलो थीटा बराबर 3 गुणित 45 कितना होता है, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा, 1 3 चौक 12 और 1 13, 135 डिग्री। थीटा बराबर 135 अंश। दिस इज आंसर। सरल के कठिन, सरल। चलो रोक दो। देखो भाई, समांतर चतुर्भुज में एक आसन्न कोण की माप दी है। देखो समांतर चतुर्भुज देखा कभी तुमने, ऐसा होता है समांतर चतुर्भुज, ऐसा होता है भाई साहब, ये इस टाइप का होता है समांतर चतुर्भुज, है ना। अब समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण कौन से हुए, एक ही आसन पे बने कोण। ये आसन है बैठने का, ये हमारे बैठने का आसन है, और इस पे एक कोण तो ये बना, एक कोण ये बना,
तो भैया ये वाला कोण अगर 120 डिग्री का है ना, ये वाला कोण 120 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का है? तो माना कि 1 डिग्री का है, इसको नाम दे दो आसन्न कोण को ABCD। अब भाई एक ही रेखा पे बने सभी कोणों का योग कितना होता है? एक ही रेखा पे बने कोणों का योग 180 होता है ना? तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि आसन्न कोणों का योग, लिखो आसन्न कोणों का योग बराबर 180। तो x प्लस 120 बराबर 180, तो x बराबर 180, 120 उधर गया माइनस का 120, x बराबर 60 डिग्री। कठिन के सरल? तो मैंने ये सवाल आपको करा दिए, बाकी के जो छोड़ दिए वो आप करेंगे, है ना? ठीक है ना?